प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस के कारण बच्चों की जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो बच्चों का जो सिलेबस है उसको डिडक्ट किया गया, रिड्यूस किया गया है, उसको कम किया गया है। सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि 30% जो सिलेबस है वो कम किया जाए। इसलिए मैं आपको वे लेसन बताने जा रहा हूं जो सीबीएसई के द्वारा डिलीट किए गए हैं आपके सिलेबस से। तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, फर्स्ट बुक का नाम है। उसके अंदर जो 7th और 8th लेसन है, फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों ही लेसन डिलीट कर दिए गए हैं। अब इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड बुक जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें से लेसन नंबर 14, 15, 16 ये डिलीट कर दिए गए हैं। उन लेसन के नेम हैं सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो इस तरह से 5 लेसन आपके डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। अब इन लेसन को पढ़ना नहीं है। जो बाकी जो लेसन पढ़े हैं उनकी आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जो बचा हुआ समय है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। तो एक बार फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो लेसन आपके डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा आपके सिलेबस में, जिसमें फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये 5 लेसन है जो आपको डिलीट कर दिए गए हैं। इनको अब आपने नहीं पढ़ना है। आज हम जो लेसन आप शुरू करने जा रहे हैं वो है फ्रीडम। इससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट हम पढ़ा रहे थे, लोकल गवर्नमेंट को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए उस लेसन को मैंने बंद कर दिया है। उनको मैंने उस लेसन को आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम या लिबर्टी। तो उसी के बारे में हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है। तो द टर्म लिबर्टी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लिबर्टी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। कहां से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ध्यान दीजिए, द टर्म लिबर्टी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लिबर्टी जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब किसी तरह की कोई बाधा नहीं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बाधाओं की अनुपस्थिति, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। तो लिबर्टी का मतलब या फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, किसी तरह का कोई प्रतिबंध न होना या किसी तरह की कोई बाधा न होना। अब फ्रीडम या लिबर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्रीडम इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसने अपना व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता का होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट फ्रीडम नो वन कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो फ्रीडम इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति का अपना विकास करने के लिए उसको स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। यदि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट्स होगा, कोई बाधा होगी, तो वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण से यदि व्यक्ति का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है पर्सनैलिटी का ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसको फ्रीडम बहुत जरूरी है। जनरली फ्रीडम मीन्स, सामान्य तौर से फ्रीडम का मतलब निकाला जाता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब बाधाओं की अनुपस्थिति, किसी तरह की कोई बाधा नहीं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। इसका मतलब होता है वो फ्री है या लिबर्टी है उसको। इट मीन्स फ्रीडम टू एक्ट विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी रिस्ट्रेंट। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता होती है। वो उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती, रिस्ट्रेंट्स नहीं होती।
तो इसका मतलब वो फ्री है, फ्रीडम है उसको। इट मीन्स फ्रीडम टू एक्ट विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी रिस्ट्रेंट, मतलब उसको इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी वो कार्य करे तो स्वतंत्र रूप से कर सके। यदि इस तरह के उसके पास अधिकार है तो इसका मतलब उसको फ्रीडम है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, इसका मतलब उसको फ्रीडम है। बट इन ट्रू सेंस, लेकिन वास्तव में जो इसका मतलब क्या है, फ्रीडम डज नॉट मीन सो, वास्तव में फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो, किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो। वास्तव में जो स्वतंत्रता का मतलब है, फ्रीडम डज नॉट मीन सो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं, जब उसके ऊपर बाधा नहीं है तो स्वतंत्र है, ये उसका सही मतलब नहीं है। इट इज नॉट ए लाइसेंस टू डू व्हाट ए पर्सन कैन डू, मतलब यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, बाधा नहीं है, तो फ्रीडम है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ये वो लाइसेंस नहीं है, पूरा ये परमिशन नहीं देता कि व्यक्ति जो चाहे वो करे। बट इट इज नॉट ए लाइसेंस टू डू व्हाट ए पर्सन कैन डू, ये एक लाइसेंस नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सके, बट इट इज ए फ्रीडम टू डू एनीथिंग विद कॉशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम का मतलब है कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ और कॉशन, सावधानी बरतते हुए वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति यदि कोई भी कार्य करता है तो दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, वो कहलाती है फ्रीडम। मतलब व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता है, उसको अधिकार है, लेकिन वो स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में हानि न पहुंचाए तो ही फ्रीडम है। ये नहीं कि व्यक्ति को एक लाइसेंस दिया जाए कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, ये फ्रीडम नहीं होती है। फ्रीडम का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना विकास करने के लिए कुछ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वो स्वतंत्रता अपने लिए प्राप्त करना चाहे वो स्वतंत्रता दूसरे को भी मिले, तो वो फ्रीडम कहलाती है। तो नेगेटिव, इसके जो लिबर्टी या फ्रीडम होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, एक पॉजिटिव फ्रीडम होती है। नेगेटिव लिबर्टी का जो एस्पेक्ट है, द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स, जो नकारात्मक पक्ष है लिबर्टी का या फ्रीडम का, वो क्या है, मीन्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स हैज द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है फ्रीडम का वो क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर क्या है, व्यक्ति के ऊपर क्या पक्ष क्या कहता है, नकारात्मक पक्ष क्या आता है कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। बट एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी या पॉजिटिव फ्रीडम, क्या होती है, इट डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो उसका पक्ष क्या है, वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको अधिकार दिए जाने चाहिए, उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए उसके अपना विकास करने के, लेकिन वो स्वतंत्रता के ऊपर कुछ बाधा होनी चाहिए। जो नेगेटिव एस्पेक्ट कहता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की नो रिस्ट्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, किसी तरह का कोई प्रतिबंध न हो। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, उसको अपना व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर कुछ बाधा होनी चाहिए। वो बाधा क्या होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से हानि नहीं होनी चाहिए। आजकल पॉजिटिव लिबर्टी का जो एस्पेक्ट है उसको सब जगह यूज किया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम, फ्रीडम कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम आप पढ़ाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं काइंड्स, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम, फ्रीडम के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी फ्रीडम होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो डिस्कस द काइंड्स ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी कितने प्रकार की होती है सबसे पहले उसके बारे में आप देखेंगे। अभी तक हमने मीनिंग ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ा एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। तो काइंड्स ऑफ लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी, मोरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, इंटरनेशनल लिबर्टी।
तो ये काइंड्स ऑफ लिबर्टी है, ये स्वतंत्रता के प्रकार है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और इंटरनेशनल स्वतंत्रता। तो इतने प्रकार की लिबर्टी हमें मिली हुई है। तो आज हम केवल दो लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल लिबर्टी और मॉरल लिबर्टी। उसके बाद जो बची हुई जितनी भी लिबर्टी है उसको नेक्स्ट लेसन में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज केवल हम दो लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल लिबर्टी क्या होती है और मॉरल लिबर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले नेचुरल लिबर्टी। As generally understood, natural liberty implies to complete freedom for a man to do what he pleases. देखो, नेचुरल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, और जब व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये प्राकृतिक अवस्था के ऊपर नेचुरल लिबर्टी को माना गया है। जितने भी जो थिंकर्स है, जितने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो थिंकर्स है, जिसमें रूसो है, लॉक है या फिर हॉब्स है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या है कि व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र पैदा हुआ है। जब सोसाइटी की स्थापना नहीं हुई थी, जब समाज नहीं बना था, तो समाज की, सोसाइटी की जब स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले व्यक्ति स्वतंत्र था, उस पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सभी स्थानों पर बंधनों में बंधा हुआ है। इसका मतलब वो नेचुरल लिबर्टी की तरफदारी करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। कौन करते हैं? हॉब्स है, रूसो है, लॉक है। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जब समाज नहीं बना था उससे पहले व्यक्ति स्वतंत्र था और उस समय उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। तो ये नेचुरल लिबर्टी होती है। नेचुरल लिबर्टी के समर्थक हैं रूसो, हॉब्स और लॉक। ये कहते हैं कि व्यक्ति जब स्वतंत्र पैदा हुआ है, जब समाज नहीं था उस समय भी व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। लेकिन आज जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो रूप उसको माना नहीं जाता है। जब समाज ही नहीं था, जब सोसाइटी नहीं थी, तो व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? विदाउट सोसाइटी किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो आज इस सिद्धांत को मान्य नहीं किया जाता है। तो नेचुरल लिबर्टी एज जनरली अंडरस्टूड, नेचुरल लिबर्टी इंप्लाइज टू कंप्लीट फ्रीडम। नेचुरल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसा वो करना चाहे वो करे। नेचुरल लिबर्टी एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो नेचुरल लिबर्टी कहाँ होती है? स्टेट ऑफ नेचर पर के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक अवस्था को लेकर ये चलते हैं। विच एग्जिस्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ सोसाइटी। ये कब प्राप्त थी नेचुरल लिबर्टी? जब सोसाइटी का जन्म नहीं होता, समाज का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली हुई थी वो नेचुरल लिबर्टी थी। थिंकर्स लाइक हॉब्स, लॉक एंड रूसो, जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानने वाले थिंकर है हॉब्स, लॉक और रूसो, स्पीक इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। ये स्टेट ऑफ नेचर को मानने वाले थिंकर्स हैं। इन विच देयर वर नो रिस्ट्रेंट्स। इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये नेचुरल लिबर्टी कहलाती है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति में स्वतंत्र पैदा हुआ है, जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले भी व्यक्ति स्वतंत्र था, उसके ऊपर किसी तरह की कोई स्वतंत्रता, किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। तो उस समय जब व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र था, तो ये जो लिबर्टी है, जो ये थिंकर्स कहते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, कि व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, तो ये कहलाती नेचुरल लिबर्टी, जब व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कोई बाधा न हो। एक होती है मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? मोरल लिबर्टी का ग्रेट इंपोर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के अंदर नैतिक जो स्वतंत्रता उसका बहुत ज्यादा महत्व है कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, इसके बारे में अंतर करना की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। अपनी आत्मा से वो सोचता है कि वास्तव में मोरल लिबर्टी है या नहीं उसके पास। वो उचित अनुचित, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। इससे व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है। ये कहलाती है मोरल लिबर्टी। जब व्यक्ति को सत्य असत्य, उचित अनुचित या तर्क, इसमें धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिक के बीच में अंतर करने का अधिकार होता है, तो इसका मतलब उसको मोरल लिबर्टी है।
तो moral liberty is great importance in the life of an individual. Moral liberty means freedom to do things according to the dictates of one conscience. moral liberty का मतलब है व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके बारे में उसको अधिकार होना चाहिए। तो ये कहलाती है मोरल लिबर्टी। इसके अंदर उसके आत्मा का बहुत ज्यादा विकास होता है। अपनी आत्मा अंतरात्मा से वो सोचता है क्या गलत है क्या सही है, अनुचित उचित, नैतिक अनैतिक क्या है, इसको अंतर करने का उसको अधिकार होना चाहिए। ये मोरल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। तो उसके आगे सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल लिबर्टी वो आपको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ाएंगे। थैंक यू। और ये जो क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाए फ्रीडम के, इसको अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।